से तुम्हारे इश्क में हो गए फना। देबा, किधर हो भाई देबा? देखो मैं खिलौने लेकर आया हूँ। पापा, ये खिलौने मेरे लिए ना? नहीं, ये सब आजर के लिए हैं। देबा, जल्दी आओ भाई, मेरे शहजादे को लेकर। मेरा बच्चा खा लो, शाबाश। मैं सदके में बारिश वाले मेरा बच्चा, ये देखो। ले लो, मैं सदके मेरी जान। थोड़ा सा और, हाँ ले लो, थोड़ा सा और। मैं तो गोद में उठा लूं? खबरदार, जो मेरे बच्चे को हाथ लगाए तो हमेशा गिरा देती है। उठा लूं और मेरे बच्चे खा और मैं सदके। ये देखो चैप्टर 5, ये आपको आज से पढ़ना है, आपका होमवर्क। क्या वाकई मुझे पढ़ाएंगे? जब तक मैं कराची हूँ रोज तुम्हें पढ़ाऊंगा। अरे आखिर खाला के बेटे होते किस लिए हैं? बहुत अकेला महसूस करती हूँ। अम्मी ने अब्बू को भी मेरे लिए सौतेला बना दिया और अब तो अजहर भी मेरी नहीं सुनता। अरे तुम फिक्र मत करो फिजा, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। मैं जल्द अम्मी अब्बा से कह के हम दोनों के रिश्ते की बात करने को कहूँगा। आई लव यू फिजा, आई लव यू सो मच। अब्बा जल्दी है। मेरे घर में रह के मेरी इज्जत हाथ डाल रहा था, तुझे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा, जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मेरी बात जिंदा नहीं छोड़ूंगा। छोड़े मुझे, आप अच्छा नहीं कर रहे फिजा के साथ। तुम आओ मेरे घर से, तुम क्या कर रहे हो? तुम आओ यहाँ से।
मंजिल पर आई, तुम पास हो फिर भी है क्यों ये जुदाई। मंजिल पे आके लगे मंजिल पर आई, तुम पास हो फिर भी है क्यों ये जुदाई। तुझ तक रसाई तेरी हमनवाई, दिल को मिलेगी कब ये बता। करम कर मुझ पे करम मेरा भरम दे, खुशियाँ मिटा के सारे गम न कर। मुझ पे सितम कर कुछ तो रहम गम, बस तेरा हो करम। आओ। आ जाओ अंदर। अंदर आ जाओ। आ जाओ। ये मेरा कमरा है और समझो तो आज से तुम्हारा भी। कोई दूसरा कमरा नहीं? ये महल नहीं है, छोटा सा घर है मेरा। तुम्हें मेरे कमरे में कोई मसला नजर आ रहा है? हाँ, सबसे बड़ा मसला ये है कि इस कमरे पे तुम्हारी छाप है। हाँ, अब इसका तो मैं कुछ नहीं कर सकता। मेरा कमरा है, मेरी छाप होगी ना। ये मत समझना कि तुमने मुझे फतह कर लिया है। ये निकाह मैंने सिर्फ मजबूरी में किया है, भाई समझ। आज मैं तुम्हें बोलने का पूरा मौका दूं। जो बोलना है बोल दो, इजाजत है। पता है क्यों? क्योंकि आज से तुम्हारी जिंदगी की नई शुरुआत। भूल है तुम्हारी। एक रात में मेरी पूरी जिंदगी बिखर गई। मैं तुम्हारा दिल तो कभी संवरने नहीं दूंगी, कभी भी नहीं। लेकिन हाँ, तुम तो मर्द हो ना। तुमने तो औरत को फतह करने के अलावा कुछ सोचा ही नहीं होगा, है ना? अगर कोई प्यार से दे, औरत की इज्जत करना भी जानता है।
खराब है, मुश्किल से खुलती है। ये कुछ चीजें हैं, रख लो। नहीं है बिल्कुल, ये मत समझना कि इन पर भी मेरी छाप है। गरीब हूं, लेकिन इतनी नहीं कि अपने इस्तेमाल की चीजें भी ना ला सकती। अच्छा, तो घर से लाया हुआ सामान जब खत्म हो जाए तो ये इस्तेमाल कर लेंगे। यही छोड़ो। अब खाना खाना है? खाना खा तो लिया। तुम्हारी मां के इल्जामात, तुम्हारी बहन के ताने और रसवाइयों के घूंट से प्यास भी बुझा ली। देखो रोशा, हमारी शादी जिन भी हालात में हुई है, अब तो हो गई है। अब हम दोनों को ही साथ मिलकर चलना है। और यकीन करो मैं, ये सब कुछ बहुत जल्द मैं सब ठीक कर दूंगा। आराम करना है मुझे। पानी पानी पी लो। नहीं चाहिए। पी लो पानी। नहीं पीना है ना? कह रहा हूं ना पानी। नहीं भैया, तुम्हें समझ में नहीं आती बात। समझ नहीं आ रही है, जाओ यहां से। हेलो। हाँ पल्लो। अब्बा, अब्बा मैं घर वापस आना चाहती हूँ। अब्बा, अब्बा प्लीज, आपने मुझसे कहा था कि निकाह कर लो, मैंने कर लिया, लेकिन मैं यहाँ नहीं रह सकती। अब्बा, अरे दिमाग खराब है तुम्हारा, ये शादी कोई बच्चों का खेल नहीं है। अब आपको पता है वो आज़र और उसकी बहन का रिश्ता वट्टे सट्टे में तय हुआ था, जो कि मेरी वजह से टूट गया है। अब्बा, आज़र के घर वाले मुझसे नफरत करते हैं, मुझसे बहुत गुस्सा है। मेरे यहाँ पे कोई जगह नहीं है। नहीं तो जगह तो यहाँ भी नहीं तुम्हारी। नहीं देखो, अगर तुम वापस आ जाओगी तो मोहल्ले वाले तो पहले ही बातें बना रहे, क्या कहेंगे वो कि बाप ने कैसी तरबियत की बच्ची की, एक दिन भी घर नहीं बसा सकी। अब्बा, जिस घर में एक रात गुजारना मुश्किल हो गया, वहां पर पूरी जिंदगी गुजारने की बात कर रहे हैं। ऐसे कैसे कर सकती हूँ मैं? मेरा दम घुट रहा है यहाँ पे। नहीं, क्या अपनी माँ जैसे डायलॉग बोल रही हो? और मेरी जिंदगी मुश्किल ना बनाओ। बात तो सुने प्लीज। तुम मेरी बात सुनो पल्लो। देखो, मैं वो बाप नहीं हूँ जिसने बेटी को जहेज देके रुखसत किया है कि उसके ससुराल वाले उसे पलकों में बिठा के पंखियां जले। देखो, आज़र ने हमारी मजबूरी को बुनियाद बना के दुगनी रकम देके निकाह किया, तो अब जो कुछ भी हो, जो सलूक भी तुमसे हो, तुम्हें सहना पड़ेगा, वरना तुम्हें पता है क्या होगा? है 6 लाख रुपए वापस ले जाएगा, बाप सड़कों पे आ जाएगा, स्कूटर बिक जाएगा, घर बिक जाएगा। हेलो हेलो हेलो, सब पल्लो आवाज नहीं आ रही। अब्बा हेलो। ये क्या नई कहानी शुरू हो गई?
समझी कीमत की धमकी देकर मुझे रुस्वा कर रहा था। पलवशा समझी बाप बेइज्जती के मारे जान दे देगा और आजर को लगा मैंने घुटनी टेक दी। लेकिन कोई नहीं जानता कि करियाने वाले ने हवा का रुख बदलते ही चेहरे का नकाब बदल दिया, उलट दिया नकाब। कौन आ गया? क्या आ रहा हूं? दरवाजा तोड़ना है क्या? आ रहा हूं। वहां हो गया, बस ठीक है। क्या तोड़ोगे तुम? हाँ तो चाचा, क्या समझे? थाने गया तो वापस नहीं आया? मेरी तो अपना घर है। चुप चुपचाप है। आंखें फाड़ कर देख, तेरे साइन है 5 लाख रुपए जो कर्ज माफ किया, अब 2 लाख रुपए के बदले तू पलवशा से मेरी शादी करवाएगा। कम साइन तो मेरे वो पीछे क्या? अबे क्या कर रहा है? घटिया आदमी, ये क्या किया तूने? मेरे से चालबाजी, मैं तेरा हशर खराब कर दूंगा। मेरा अरे मुझे मार के क्या करोगे? मैं तो मरा हूँ, सांस आ रहा है खाली, मर गया मैं तो। हाजिर ने पैसे भी नहीं दिए और मेरी बेटी को भी ले गया। अबे क्या बकवास कर रहे हो? पलवशा मेरी मंगेतर है, कहाँ ले गया वो? मंगेतर थी वो, तुम तो थाने चले गए ना। मल्ले वाले मेरे दुश्मन हो गए, वो दोनों का निकाह करा दिया। निकाह करा? हाँ। अबे तुम बाप हो उसके, कैसे निकाह होने दिया? अरे बाबू का पहलवान तो नहीं हूं ना। और तुम थाने चले गए और ऊपर से मंगनी हो गई थी तुम्हारी, तो शादी भी हो जानी थी, जल्दबाजी की तुमने, चोट भी लग गई और मुझे भी मुश्किल में डाल रहे हो। देखो भाई, मेरी बात सुनो सभी, मेरी खालकेज वालों है, उसके जूते बनवा लो। वैसे तो मुझसे तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा मेरे भाई, कुछ नहीं। ये तो बदला ना हाजिर से। खाल तो मैं जरूर खिंचवाऊंगा। आज़ार! अबे कहाँ कैश और कहाँ ये नैश? चलो देखो इसको जरा, निकाल बाहर। अरे दरवाजा खोलो। चलो निकाल, चलो निकाल, चलो चलो यहाँ से। अरे निकाल, मैं इसका सामान लेकर आती हूँ। अरे ठहर जा, बैग भी, सामान भी ले इसका। पकड़, ले पकड़। क्या मुसीबत है यहाँ? क्या कर रही है? मुसीबत डाल दी हाजिर ने। यतीम खाना नहीं है, मेरा घर है ये, मेरे बाप का घर। इसमें इसकी कोई जगह नहीं है। चलो यहाँ से, चलो चलो, जाओ यहाँ से। उसके सम्मान को भी बाहर निकालो। मेरी खुशियों के सबसे बड़े हक पे डाका डाला है तुमने। 1 सेकंड भी बर्दाश्त नहीं करूंगी तुम्हें। उठा, निकाल इसे बाहर। अरे शर्म आनी चाहिए तुम्हें आप और अम्मा। औरत होते हुए दूसरी औरत के सर से तहफ्फुज़ की चादर और छत खींच रही हो।
अरे बहुत हो गया। अरे इसे इसकी औकात बता रही हूँ मैं। एक दिन गुजार लिया ना इसने, बहुत है। सारी जिंदगी इसको इस घर में नहीं रहने दूंगी मैं। निकाल इसे बाहर। अरे बीवी है ये मेरी, और अपनी मर्जी से अपनी खुशी से इस घर में शादी करके लाया उसको मैं। शर्म तो तुम्हें आनी चाहिए आजर। अपनी बहन की खुशियां उजाड़ कर अपनी खुशियां मना रहे हो तुम। अरे आपा किस्मत के फेर को इंतकाम मत समझो तुम। और देखता हूँ मैं किसमें हिम्मत है जो पलवशा को इस घर से बाहर निकाल सके। मैं निकालूंगी। अमानत अली की बेवा हूँ मैं, और ये घर मेरा है। मैं इसे यहाँ बर्दाश्त नहीं कर सकती। निकाल इसे। हाँ तो बस ठीक है फिर। हाँ तो ठीक है, अगर ये बहू आपकी इस घर से जाएगी ना तो आपका बेटा भी घर छोड़कर जा रहा है। अल्लाह हाफिज। आजर, अरे आजर क्या हो गया तुझे? एक दिन में तू जोरू का गुलाम बन गया। अरे माँ की मोहब्बत को भूल गया है। सारी जिंदगी जो माँ ने प्यार किया भूल गया तू। अरे कुछ नहीं भूला हूं मैं, कुछ नहीं भूला, बस याद दिला रहा हूँ कि ये पलवशा है, मेरी बीवी है, और ये इसका भी घर है। ये इसका घर नहीं है। पता नहीं किस खानदान की है ये। अपने माँ बाप की सगी औलाद भी है कि नहीं? सिर्फ एक तन के कपड़ों में रुखसत कर दिया इसे। बेटी इतनी भारी नहीं होती जब तक किरदार की हल्की ना हो। मेरे किरदार पे कीचड़ उछालने से पहले अगर आपने अपने भाई की तरबियत की होती तो ज्यादा बेहतर था। आप लोग मुझे क्या निकालेंगे? मैं खुद यहाँ से चली जाऊंगी। ये वाली चल निकल। अबे इधर। ओए क्या? चुप चुप, क्या कर रहा है? ये तो तेरे को पता चलता है होता क्या है। बदमाशी दिखा रहा है? बदमाशी तो अब दिखाता हूँ मैं। ओए शाबाश, ट्रेलर दिखा इसको। ओए देख चुपचाप देख। पागल तो अब तू हो गया। और हाँ, अब दिखाओ इस साले को फिल्म। चटर बंद करके। इज्जत है ना वो खराब ना हो इसकी। चल क्या कर रहा है? चल 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 अभी बताता हूँ मैं क्यों कर रहा हूँ। तेरा कहाँ है भाई आजर? हाँ मेरी मंगेतर से शादी की उसने, समझा? अच्छा नहीं कर रहा तू? अच्छा तो अब हो रहा है तेरे साथ। छोड़ मुझे। अभी तो बेटा पकड़ा है। किसने? चुप 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 चुप। मार तो और मेरी दुकान है। तेरी दुकान गई भाड़ में, समझा? गई भाड़ में। तू बताइए अपने बाप आजर को, समझा? मैं आया था समी। बाप ने उसको समझा। रुको। छोड़ो मेरा बैग, छोड़ो। पहले मेरे सवाल का जवाब दो, फिर बाहर जाओगी। जब जानती थी कि मैं मौका परस्त हूं तो फिर मदद के लिए क्यों पुकारा था? डरी हुई थी मैं, कुछ समझ नहीं आया, सामने तुम खड़े थे इसलिए। जब निकाह के वक्त इनकार का कहा था तो इनकार क्यों नहीं किया था तुमने? डूबते हुए को जिंदा रहने के लिए जो आखिरी सांस चाहिए होती है वो ली थी।